आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आपका सर ऑनलाइन में। तो मेरे प्यारे साथियों, आज हम काफी समय में अपने YouTube चैनल पर आए हैं। हमारा चैनल काफी समय से बंद था, तो आज हम आपको एक टॉपिक लेके आए हैं नया। उस टॉपिक का नाम होगा रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। जो ये टॉपिक है केमिस्ट्री से संबंधित है, एनसीईआरटी 10th क्लास बुक से संबंधित है। यहाँ से कोई भी एग्जाम होता है, एक ना एक दो क्वेश्चन आते ही हैं। अब बात करते हैं हम यूपी बोर्ड या अदर और भी कोई बोर्ड हो, वहाँ से क्वेश्चन थ्योरेटिकल भी आते हैं। देखिएगा, चलो हम अब स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। देखिएगा, टॉपिक का नाम है रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। अब बात करते हैं हम सबसे पहले अभिक्रियाएं किसे कहते हैं। अभिक्रिया किसे कहते हैं? अभिक्रिया किसे कहते हैं? ध्यान दीजिएगा, पेशेंस के साथ समझाएंगे आपको, बस पेन कॉपी लेकर के बैठिएगा कि अभिक्रिया किसे कहते हैं। अभिक्रिया वह प्रक्रिया है जिसमें पुराने बंध टूटते हैं और नए बंधों का निर्माण होता है। जिसमें अभिक्रिया वह प्रक्रिया है जिसमें पुराने बंध टूटते हैं और नए बंधों का निर्माण होता है। नए बंधों का निर्माण होता है। हमने बोला है अभिक्रिया वह प्रक्रिया होती है जिसमें पुराने बंध टूटते हैं और नए बंधों का निर्माण होता है। देखिएगा, एग्जाम्पल के साथ समझिएगा। उदाहरण देखिएगा, NaOH प्लस HCl रिएक्शन अभिक्रिया। तो यहां से क्या बनेगा, ध्यान दीजिएगा। जब ये NaOH जुड़ा था तो ये पुराने बंध थे हमारे, क्या थे? पुराने बंध के साथ जुड़ता है। जब H हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन के साथ जुड़ा था, हाइड्रोजन प्लस क्लोराइड के साथ जुड़ा था, तो एक पुराने बंधों के साथ जुड़ा था। किसके साथ? पुराने बंधों के साथ। जब ये दोनों टूटेंगे आपस में, एक नए बंधों के साथ निर्माण होगा। किसके बाद? साथ नए बंधों के साथ। देखिए कैसे, एक चीज हमेशा नोट कर लीजिएगा, जब रिएक्शन होता है, अभिक्रिया होती है, तो प्लस का मतलब धनात्मक, जो पॉजिटिव चार्ज होगा इसके पर वो क्या कहलाएगी? धातु कहलाएगी, हमारी मेटल। अगर पॉजिटिव हुआ तो कभी भी नो रिएक्शन नहीं होगा, कभी भी रिएक्शन नहीं होगा। अगर पॉजिटिव और नेगेटिव रहा तो रिएक्शन अभिक्रिया हो जाएगी। अगर नेगेटिव रहा तो अभिक्रिया हो जाएगी। इतना समझ में आ रहा है? देखिएगा, आपको पता है, आपने पीरियोडिक टेबल बचपन में याद किया होगा, आपकी मैडम ने आपको बहुत याद कराया होगा। किसको? एमपीटी, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को। तो हमारे फर्स्ट ग्रुप में कौन सा आता है? फर्स्ट ग्रुप में आता है हमारा सोडियम। क्या आता है? सोडियम। हाइड्रोजन को छोड़ करके बाकी क्या है? मेटल है, हमारी धातु है। तो धातु पर ऐसा होता है, पॉजिटिव चार्ज हो गया। क्या हो गया? पॉजिटिव
चार्ज हो गया, ये क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। और ये क्या हो गया हमारा, पॉजिटिव हो गया। और ये क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। अब एक नया बंध बनेगा। क्या बनेगा, नया बंध। कैसे बनेगा सर, जब दोनों अभिक्रिया, दो अभिकारक क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे, अभिक्रिया, तब यहां से क्या प्लस प्लस के साथ बनेगा और अभिक्रिया नहीं बनेगा, पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ। जब ये क्या एन किसके साथ, नेगेटिव के साथ, NaCl, देखिए NaCl बचा क्या हमारा, बचा क्या, NaCl, क्या NaCl प्लस यहां से क्या बचा हमारा, H2O। सर कैसे बचा, साथियों मेरे प्यारे दोस्तों एक बात बताओ मुझे कि हाइड्रोजन कितने हैं, 2, एक और एक 2, ऑक्सीजन कितना है, 1, ऑक्सीजन कितना है, 1 है। यहां पुराने बंध थे, क्या थे, पुराने बंधों के साथ जुड़े हुए थे, तो परिभाषा क्या कह रही है, नए बंधों के साथ निर्माण हो रहा है, नए बंधों के साथ क्या हो रहा है, निर्माण। जैसे यहां से सोडियम आया और यहां से क्या हुआ, टूट गया ना, अरे टूट गया नहीं टूटा, Cl यहां से टूट करके इसके साथ क्या हो गया, कॉम्बिनेशन हो गया उसका, क्या हो गया, कॉम्बिनेशन हो गया, जुड़ गया होगा। ठीक है, इतना समझ में आया होगा। देखिएगा हम आपको से बताएंगे, इसी में पॉइंट बताएंगे, समीकरण, क्या समीकरण सही लिखने का तरीका, क्या समीकरण सही लिखने का तरीका। ये हमारा कौन सा हो गया, लेफ्ट हैंड साइड, क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड। ये क्या होगा, राइट हैंड साइड, ये राइट हुआ ना, ये क्या हुआ, राइट हुआ। जब अभिक्रिया कराते हम, क्या अभिक्रिया मतलब जब समीकरण लिखते हैं ना, क्या लिखते हैं, समीकरण। तो इधर हमारे जब किसी अभिक्रिया में अभिक्रिया होती है तो उसमें भाग लेने वाले होते हैं जो, उनको अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिकारक। NaOH क्या है, ये अभिकारक, ये क्या है, अभिकारक। ये हमारे अभिकारक हो गए, क्या हो गए, अभिकारक। क्या हो गए, अभिकारक, दोनों हो गए। अभिकारक होते हैं उन्हें हम लेफ्ट हैंड साइड की तरफ लिखते हैं। जब एरो का चिन्ह दर्शा रहा है, ये चिन्ह क्या कर रहा है, ये चिन्ह दर्शा रहा है कि ये अभिक्रिया इधर हुई है, ये अभिक्रिया इधर हुई है, क्या हुई है, अभिक्रिया। जब दो अभिकारक मिलकर के, क्या अभिकारक मिलकर के एक उत्पाद बनाते हैं, प्रोडक्ट, क्या बनाते हैं, ये क्या हो गए हमारे उत्पाद, क्या उत्पाद। इनके बीच में प्लस का चिन्ह लगाया जाता है, उत्पादों के बीच में प्लस का चिन्ह लगाया जाता है। ये हमारे समीकरण लिखने का एक सही तरीका है, क्या है, सही तरीका है। देखिएगा एक चीज माइंड में नोट करना है, अभिक्रिया पहचानोगे कैसे, अभिक्रिया पहचानोगे कैसे। कुछ 2 पॉइंट याद करना है आपको इसी टॉपिक से, ठीक है। देखने में हमारा टाइम वेस्ट होगा थोड़ा सा, बट आपको हम समझा रहे हैं। आपने सुना होगा रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन, केमिकल चेंजिंग और फिजिकल चेंजिंग, आपने सुना होगा। बात करते हैं भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं, भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं। भौतिक परिवर्तन वह परिवर्तन होता है जो कोई पदार्थ होता है, क्या होता है, कोई पदार्थ अपना परिवर्तन स्थान अपनी अवस्था परिवर्तित कर लेता है और दोबारा उसी में ही लौट आता है। क्या आता है, लौट आता है। कैसे सर,
आपने सुना होगा दूध से दही, सुनो, आपने सुना होगा बर्फ, क्या बर्फ से, देखो पानी से बर्फ बनना, पानी से बर्फ बनना। जब आपने किसी बोतल में पानी रखा, फ्रिज में किसी बोतल में पानी भरा, उस बोतल को आपने कहाँ रखा, फ्रिज में रखा, वो पानी क्या हो जाएगा, जम जाएगा, जम करके क्या बन जाएगा, बर्फ, बर्फ क्या बन जाएगा, बर्फ बन जाएगा। जब ये बर्फ बन जाएगी, क्या बन जाएगी, बर्फ, इस बर्फ का ही पानी बन जाएगा, क्या बन जाएगा, पानी बनेगा, नहीं बनेगा, बन जाएगा। इसने अपनी अवस्था चेंज किया था, किया ना, और उसी अवस्था में दोबारा लौट करके आ जाना, दोबारा लौट करके आ जाना, उसको क्या कहेंगे, भौतिक परिवर्तन। क्या कहेंगे, भौतिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन वह परिवर्तन होता है, रासायनिक परिवर्तन वह परिवर्तन होता है जो अपनी अवस्था में है और उसी अवस्था में लौट करके दोबारा न आना, दोबारा लौट करके न आना। फॉर एग्जाम्पल, दूध का दही बनना, दूध का दही बनना। एक बात बताओ दोस्तों कि जो दूध है, दूध का तो बन गया दही, क्या मुझे बताओ इस दही का दूध बन जाएगा, दूध का दही बन जाएगा, सर ऐसे बन जाता तो हमें कोई प्रॉब्लम ही ना होती। समझ में आ रहा है ना, इसको क्या कहेंगे हम, रासायनिक परिवर्तन। क्या कहेंगे, रासायनिक परिवर्तन। देखिएगा, अगर इसको डिटेल में समझना है तो हमारा इस यूट्यूब पर प्रीवियस वीडियो पड़ा हुआ है, वहां पर देख लीजिए जाकर के। देखो, अब बात करते हैं अभिक्रिया। क्या, अभिक्रिया। कुछ उदाहरण आपको समझ आया कि अभिक्रिया हुई है या नहीं हुई, आपको समझना। देखिए, अभिक्रिया हुई है या नहीं हुई, कि रंग परिवर्तित होना, रंग परिवर्तित होना, रंग परिवर्तित होना, गंध आना, गंध आना, टेस्ट ट्यूब, टेस्ट ट्यूब मतलब पात्र या बर्तन। टेस्ट ट्यूब को इसमें क्या कहेंगे, इंग्लिश है, इसके अंदर क्या है, पात्र या बर्तन, पात्र या बर्तन। ठंडा या गर्म होना, ठंडा या गर्म होना। एक पॉइंट और सुन लीजिएगा, गैस निकलना, गैस निकलना। अगर इन चारों में से आपको कोई भी पॉइंट मिलता है तो आपको समझ लेना है कि अभिक्रिया हुई है, अभिक्रिया हुई है। सर एग्जांपल तो बता दो एक, देखो आपने लोहा देखा होगा, आप जब मार्केट से कोई लोहे की रॉड ले गया, छड़ ले गए, वो एकदम कैसे होती है, साफ होती, एकदम न्यू होती, बिल्कुल न्यू, ठीक है। जब आप उसको आर्द्र नमी एयर में, एक नमी हवा में रखते हैं तो उसमें कुछ समय बाद एक जंग लग जाता है। क्या लग जाता है, जंग लग गया, उसका जो कलर था वो चेंज हो गया। क्या हो गया, रंग परिवर्तित हो गया। कैसे, उसका कलर कैसा हो जाएगा, लाल। क्या हो जाएगा, लाल। तो आपको समझना है कि क्या हुआ है, एक रिएक्शन हो गया। क्या हो गया, एक रिएक्शन हो गया, एक अभिक्रिया हो गई। इतना समझ में आ ही रहा होगा आपको। देखिएगा, टाइप्स ऑफ रिएक्शन, टाइप्स ऑफ रिएक्शन,
अभिक्रिया। प्रकार, कुछ अभिक्रियाओं के प्रकार होते हैं। अभिक्रियाओं के प्रकार होते हैं, कौन कौन से? देखो, फर्स्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इसको कहेंगे हिंदी में हम संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया क्या होती है? संयोजन अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें दो अभिकारक मिलकर के एक नया उत्पाद बनाते हैं, उसको हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। देखो परिभाषा, संयोजन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया वह प्रक्रिया होती है जिसमें दो अभिकारक मिलकर के एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। संयोजन अभिक्रिया वह प्रक्रिया होती है जिसमें दो अभिकारक मिलकर के एक उत्पाद का निर्माण करते हैं। एग्जाम्पल के साथ, एक अभिक्रिया के साथ हम आपको समझाते हुए चलेंगे, ध्यान दीजिएगा। C+O2 मैंने आपसे पहले ही बोला, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ क्या होंगे? अभिकारक होंगे। क्या होंगे? अभिकारक। अभिकारक कितने हैं सर जी? आपने दो बताया, इसलिए ये कितने हो गए? दो। ये रिएक्शन करेगा, क्या करेगा? रिएक्शन। जब यहां से रिएक्शन होगा तो यहां से क्या बनेगा? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या है? एक गैस है। क्या है? गैस। तो मैंने परिभाषा में क्या बोला है? संयोजन अभिक्रिया वह प्रक्रिया होती है जिसमें दो अभिकारक मिलकर के क्या एकल उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? एकल का उत्पाद का क्या कर रहे हैं? निर्माण। एक एग्जाम्पल और समझिएगा। देखिएगा, CaO कैल्शियम ऑक्साइड, ये कौन सा है? ये बिना बुझा हुआ चूना है। बिना बुझा चूना प्लस इसको क्या देंगे हम? H2O। क्या देंगे? H2O। जब यहां से मिलकर के जब रिएक्शन करेगा, यहां से बनेगा CaOH2। OH2 को ध्यान से समझिएगा, OH2। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर दो ही ऑक्सीजन है और दो ही हाइड्रोजन है। इतना तो जानते होंगे आप, इसमें दो ऑक्सीजन है और दो ही क्या है? हाइड्रोजन है। क्या? हाइड्रोजन। मैंने परिभाषा रखा है ना संयोजन का। संयोजन वह प्रक्रिया होती है जिसमें दो अभिकारक
क्या, दो अभिकारक और मिलकर के एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। इसमें अभिकारक कितने हुए, दो। उत्पाद कितने हुए, उत्पाद कितने हो गए, एक हुआ। ये फॉर्मूला किसका हो गया, ये भुजा हुआ चूल्हे का हो गया। भुजा हुआ चूना कौन सा हो गया, भुजा हुआ चूना हो गया। तो आपको ये समझ में आ ही गया होगा, नोट कर लीजिएगा। अब दूसरा नोट कीजिएगा, दूसरी अभिक्रिया, दूसरी अभिक्रिया देखिएगा। टाइम सेव करने के लिए हमने आपको पहले नोट कर दिया है। देखिए, तो दूसरी अभिक्रिया है वो वियोजन अभिक्रिया है। क्या है, वियोजन अभिक्रिया। हमने आपको संयोजन अभिक्रिया बता दिया है। तो ये जो वियोजन अभिक्रिया है ये संयोजन की विपरीत होती है। आप नोट डालो, नोट डाल के देखो, यह अभिक्रिया संयोजन की विपरीत होती है, विपरीत होती है। आप ही बता दो कैसे विपरीत होती है, ध्यान दीजिएगा, कितना नोट कीजिएगा। यह अभिक्रिया संयोजन की विपरीत होती है। क्या होती है, विपरीत होती है। कैसे, देखो, वियोजन अभिक्रिया वह प्रक्रिया है, वह प्रक्रिया है या वह अभिक्रिया है कि एक अभिकारक अपने संघटक, क्या, संघटक में टूट जाता है, संघटक में टूट जाता है। कैसे जी, मैंने बोला वियोजन अभिक्रिया वह प्रक्रिया, वियोजन अभिक्रिया वह प्रक्रिया है, वह प्रक्रिया है, वह प्रक्रिया है एक अभिकारक अपने संघटक में टूट जाता है। क्या, टूट जाता है। जो NH3 है ये फॉर्मूला किसका है, अमोनिया। किसका है, अमोनिया का। कैसे है, दो को हटा दो ना, ये फॉर्मूला हो गया NH3। क्या, NH3। मैंने जब यहां से टूटा, ये क्या है, इसके साथ नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है। ये नाइट्रोजन हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया। क्या हो गया, हाइड्रोजन हो गया। हमने इसलिए यहां पर लिखा है, ये हमको अब क्या, ये ऐसे टूट गया, क्या ऐसे टूटा, हमको तो बैलेंस बनाना है, संतुलन एक अभिक्रिया बनाना है इसको। कैसे, यहाँ पर 2 लिखने पड़ेगा और यहाँ पर 3 लिखने पड़ेगा। क्यों, इसका मतलब बेस में 2 है, साइड में 3 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 3 गुणा 2 कितना हो गया, 6 हो गया। कितना हो गया, 6 हो गया। तो इधर 2 है, इधर 3 है, इधर 2 है, इधर 3 है, 3 2 क्या हो गया, 6। ये बराबर हो गया। N2 का मतलब क्या है, यहाँ 1 मान लीजिए इसके बेस में, तो 2 को हम 1 में करेंगे तो कितना हो गया, 2। और यहाँ कितना हो गया, 2। यहाँ 1 मान लीजिएगा, 1 गुणा 2 कर लो, कितना आ गया, 2 आ गया। क्या हो गया, 2। इसको भी हम संतुलन अभिक्रिया कह सकते हैं। ठीक, आई होप आपको समझ में आ ही रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। अगर हमारे YouTube चैनल पर आप पहली बार आए हो तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा, ताकि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर अवेलेबल हो जाए। देखिएगा,
ये हमारी तीसरी अभिक्रिया है, जो टाइप चल रहे हैं अभिक्रिया है वो तीसरी है। ये हमारी है अभिक्रिया डिस्प्लेसमेंट। क्या? डिस्प्लेसमेंट। आप समझ में आ रहा होगा? डिस्प्लेसमेंट इसको कहेंगे विस्थापन अभिक्रिया। क्या कहेंगे हम? विस्थापन अभिक्रिया। क्या? विस्थापन अभिक्रिया। अब इसमें परिभाषा सुन लीजिएगा इसकी। क्या? डेफिनेशन। क्या? डेफिनेशन सुन लीजिएगा इसकी। विस्थापन अभिक्रिया में लिखिएगा, विस्थापन अभिक्रिया में अभिकारक के अणु आपस में स्थान परिवर्तित कर लेते हैं। मैंने क्या बोला? विस्थापन अभिक्रिया में अभिकारक आपस में स्थान बदल लेते हैं। एक तरफ सुनीता बैठी है, एक तरफ अजय बैठा है। तो सुनीता कहती है अजय भाई तुम इधर हो जाओ, मैं इधर हो जाती हूं। तो उन्होंने आपस में क्या कर लिया? एक स्थान चेंज कर लिया है। क्या कर लिया? स्थान बदल लिया। ऐसी कोई अभिक्रिया जिसमें अभिकारक के अणु आपस में स्थान बदल लें उसको हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कैसे? जब FeSO4 फेरस सल्फेट, इसका जो कलर होता है वो नीला होता है। कलर कैसा होता है? नीला। ठीक है। जब रिएक्शन होगा, क्या होगा? रिएक्शन। ये क्या है? प्लस। ये क्या है? प्लस। ये क्या है? नेगेटिव। ये क्या है? प्लस। क्या है? हमने क्या बताया? प्लस और माइनस के साथ रिएक्शन होगा। अब सर हमको ये बताओ प्लस और माइनस का कैसे पता करें? तो मेरे प्यारे साथियों पीरियोडिक टेबल पढ़ना होगा आपको। वहीं पे पहचान में होगा कि ये धातु कौन सी है, अधातु क्या कौन सी है और उपधातु कौन सी है। हमारी इसी YouTube पर, इसी चैनल पर वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, वहां पर जाकर के आप देख लीजिएगा। धातु किसे कहते हैं, उपधातु किसे कहते हैं और अधातु किसे कहते हैं। फेरस सल्फेट प्लस कॉपर, फेरस सल्फेट प्लस कॉपर। जब इस कॉपर के साथ प्लस और माइनस CuSO4 क्या हो गया? कॉपर सल्फेट। इसने जब ये आयरन के साथ था सल्फेट, अब किसके साथ? कॉपर के साथ स्थान बदल लिया ना, स्थान चेंज कर लिया ना, बचा क्या? प्लस Fe। ये किसका सिंबल है? ये आयरन का है। किसका है? आयरन। ये Cu किसका है? तांबा। ये किसका है? ये सल्फेट है। क्या है? सल्फेट। ये इसके साथ जुड़ा हुआ था, अब किसके साथ? कॉपर के साथ। ये यहां था ना, ये इसके साथ था, अब ये किसके साथ? इसके साथ आ गया। स्थान परिवर्तन कर लिया। क्या कर लिया? स्थान परिवर्तित कर लिया। ऐसी अभिक्रिया को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। आपके एग्जाम में आएगा विस्थापन अभिक्रिया की परिभाषा दीजिए, उदाहरण सही समझाइए। तो आप समझा दीजिए, आप समझा दोगे ना आराम से। याद करने का है क्या? स्थान परिवर्तित करना है बस, उसी को तो कहेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नोट कीजिएगा। देखिएगा हमारी चौथी अभिक्रिया है, कौन सी? फोर्थ अभिक्रिया है। इसको कहेंगे हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। द्वय विस्थापन अभिक्रिया, द्वय विस्थापन अभिक्रिया। इसमें क्या होता है? देखिएगा परिभाषा। इस अभिक्रिया में
दोनों अभिकारक आपस में बदल जाते हैं। अंतर देख रहे उसमें, जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन था उसमें और इसमें डिफरेंट है। उसमें एक अभिकारक था, क्या था? एक अभिकारक। ठीक है, इसमें क्या है? इस अभिक्रिया में दोनों अभिकारक स्थान बदल लेंगे अपना। क्या स्थान बदल लेंगे? कैसे? बेरियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट। देखिएगा, ये क्या हो गया हमारा? ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया। क्या हो गया? पॉजिटिव नेगेटिव हो गया। ये इसके साथ रिएक्शन हो गया आपस में, ये इसके साथ आ गया ना, ये इसके साथ आ गया बेरियम सल्फेट। ये सोडियम के साथ है सल्फेट, यहाँ बेरियम क्लोराइड के साथ है, क्लोराइड बेरियम के साथ है। तो बेरियम के साथ क्या आ गया? सल्फेट आ गया। क्या आ गया? सल्फेट। और सोडियम के साथ क्या आ गया? क्लोराइड आ गया। क्या आ गया? क्लोराइड। आपस में तो दो अभिकारक है ना, 1 और 2, आपस में क्या कर ले? स्थान बदल लिया। किसके? इसके घटक। इसमें 2 घटक, इसमें 2 घटक, आपस में घटकों ने क्या कर लिया है? स्थान परिवर्तित कर लिया है। ठीक है, ये सब 2 कैसे, ये कैसे? अब देखिए संतुलन समीकरण, उसको अलग से नहीं पढ़ाऊंगा, इसमें समझ लेना आपको संतुलन समीकरण किसे कहते हैं। कि यहां पर है क्लोराइड कितने हैं? 2, सोडियम कितने हैं? 2, सल्फेट कितना है? सल्फेट में 4 है। ठीक है, तो बेरियम कितना है? 1 है ना। यहाँ देखो बेरियम कितना है? 1। यहाँ बेरियम कितना है? 1 है ना। ठीक है, सल्फेट कितना है? सल्फेट है पहले में, ये तो ना 4, ये तो है ना, तभी तो 4 है, जब तो सल्फेट में है कि नहीं है सर। यहाँ पे सोडियम कितना है? 2, और क्लोराइड कितना है? 2। सोडियम कितना? 2, क्लोराइड कितने? 2। यहाँ पर सोडियम कितने? 2, और क्लोराइड कितने? 2। इनका मतलब ये हुआ, यहाँ 1 मान लो, यहाँ 1 मान लो, इसका गुणा आम तो कर दो, 2 आएगा ना, इसका गुणा इसमें कर 2, ये 2 बराबर हो गए। इसको संतुलन या संतुलित समीकरण कह सकते हैं। ठीक, ये समीकरण हमारा संतुलित है। तो मेरे प्यारे साथियों, हमने आपको इसमें 4 अभिक्रिया बता दी है। जो बाकी इसमें रह रही है, 3-4 अभिक्रिया और रह रही है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, क्योंकि यह वीडियो हमारी लंबी हो जाएगी, अपलोडिंग बहुत प्रॉब्लम आती है। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। क्या कीजिए? शेयर। अगर हमारे YouTube चैनल पर आप पहली बार आए हो तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा, ताकि एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर अवेलेबल हो जाए। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।